हम मुसलमानों को एक दाद दें वैसे वो ये है कि दुनिया भर के जिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम चाहते हैं वो सेकुलर मुल्क हूँ, सेकुलर सोसाइटी में हिंदू समाधि पर इंतहा पसंदों ने तोड़ फोड़ की है, जिस पर चीफ जस्टिस भी काफी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। क्लास साहब, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? जा क्या रहा है, जा चुका है माशाल्लाह। पहले मैं और आमिर मतीन साहब यहाँ बैठ कर एक चीज़ पे, ये 2-3 साल पहले की बात है, लंबी बात नहीं है। अगेन हम यहाँ बैठ कर बड़ा क्रेडिट लेते थे कि हम उनसे इंडियन से ना बड़े हम ये बेहतर हैं बहुत हवालों से। यहाँ पे उसकी मिसालें भी देते, जितना इंडिया में लिंचिंग हो रही थी वहाँ पे आप उसमें देख रहा करके हमारे इंडियन दोस्त वहाँ नाराज़ हो जाएंगे, सिविल वार लाइक सिचुएशन शुरू हो जाए, आगे सड़कों पे पकड़ लो, मार दो, धाड़ दो, मस्जिदें गिरा दो कि बंदा चढ़ गया है उसको माओ आके पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो, गाय भैंस जो भी चीज़ हाथ मिल गई है उनको मारना शुरू कर दे। इस पे बड़ा आपको याद होगा इंडियन सोसाइटी में बड़ा रिएक्शन आया था। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात रही है जो आमिर साहब और मैं क्रेडिट लेते, अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं आपको ज़्यादा देर हम खुश नहीं होने देंगे। और इसमें हमारी कोई थोड़े से स्टेट पॉलिसीज़ का भी मैं समझता हूँ हिस्सा है कि पिछले कुछ अरसे से हमने यहाँ पे जो एक थोड़ा इंडिया में जितना भी रिएक्शन था, ये जो देवबंद वाले हैं इंडिया में वो सेकुलर हैं और सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। हम मुसलमानों को एक दाद दें वैसे वो ये है कि दुनिया भर के जिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम चाहते हैं वो सेकुलर मुल्क हूँ, सेकुलर सोसाइटीज़ हूँ। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि सेकुलरिज्म हो या सेकुलर रिवायात हूँ या थोड़ा सा लिबरलिज्म, टॉलरेशन या ये चीज़ हो, ये हमारा है। देखेंगे इंडिया में भी हम कहेंगे सेकुलरिज्म होना चाहिए, हम उसका आपके सामने कनाडा भी कहेंगे, उसको फ्रांस भी कहेंगे, अमेरिका भी कहेंगे, यूरोप भी कहेंगे, उसको ये यूके को भी कहेंगे कि सेकुलर होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम खुद रहते हैं, यहाँ पे आपके क्रिश्चियंस हों, आपके हिंदूज हों, हमारे सिख भाई हों, दीगर जितनी माइनॉरिटी, उनके लिए जनाब हम कहते नहीं यहाँ पे तो फिर सेकुलरिज्म का कोई नाम ले ले जनाब, उसके बाद फतवे लगना शुरू हो जाते। बहरहाल अब मौलाना फजल रहमान साहब भी चुप हैं, उसके बाद जो रिएक्शन आएगा इंडिया में इन पे आके इस पे जस्टिफाई जो इन्होंने किया है जिसकी हम वहाँ मजम्मत करते थे इंडिया में कि ये कुछ सारी चीज़ें गलत हो रहे हैं, वो जो थोड़ा सा भी हमें एज था, थोड़ा सा अब ज़्यादा रह नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारी सोसाइटी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जा रही है, रेडिकलाइज हो रही है, जिसका मुझे खतरा है। आमिर साहब इस पे क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या जो हमारी लीडरशिप है वो ये चीज़ें करवाती है या उनका इस तरह का रवैया जो हम फॉलो करते हैं? लीडरशिप का अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ एक मोरलेस जो है सोसाइटी ने हमारा एक रिवर्सल हुआ है और अच्छा हुआ है ओवरऑल। ये इस तरह के वाक़यात उसको तोड़ देते हैं उस यकीन को, और वो जो कंसेंसस हो गया हुआ इस तरह का। क्योंकि ये देखें सेकुलर में लफ्ज़ यूज़ इसलिए नहीं करता कि आम आदमी कई दफ़ा उसको ना कंफ्यूज कर लेता है लादीनियत के साथ। इससे मुराद ये होती है कि दूसरों के अकायद और मज़हब की बर्दाश्त, जो कि हर मज़हब के अंदर है, इस्लाम समेत, इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा उसके मतलब कहा गया हुआ है कि बर्दाश्त करना चाहिए उसमें। तो ये हम बड़ा दरमियान में, आप देखें ना अभी भी इस वाक़े में भी बहुत ही गंदा वाक़या, अगली वाक़या, पर अच्छी उसकी मुस्बत ये है कि फिर भी कि उसको पकड़ लिया गया। ये जो वहाँ पे मंदिर समाधि जो बनाई जा रही थी, ये जो बताया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर बनाई जा रही थी, ये वहाँ पे लोकल मसला था। फिर अदालतों ने कहा कि इसको बनाया जाए यहाँ पे, ये इनका राइट है। वो जब बन गई तो उसके बाद फिर अब गिराई गई है। तो अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका फ़ौरन नोटिस लिया और हमें दिखाया जा रहा था कि वो जो सारे एक्यूज्ड थे वो पकड़े गए हैं और बाकी लोग दौड़े हुए हैं। और कम से कम ये है कि मीडिया पे मुझे इसकी एक बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड जो है एक मजम्मत की गई है। और पॉलिटिकल उसके अंदर से भी मौलाना फजल रहमान क्योंकि खामोश हैं वैसे, और ये कहा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद इसमें काफ़ी सारे लोग उनकी पार्टी के हैं, मगर जनरली जो है पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की तरफ से भी इसकी मजम्मत ही की गई है, जो कि कॉन्ट्रास्ट है। और ये हम इसमें थोड़ी सी जिस तरह इन्होंने कहा मैं साहब, हम इस चीज़ के बड़ी प्राइड लेना शुरू और बहुत ज़्यादा दोहराते थे अपने इंडिया के दोस्तों को भी कहते थे कि ना तो अभी बेहतर है, हमने सबक सीखे हैं। तो वो जो हमारा एकता थी इस मसले पे वो थोड़ी सी टूटती है। तो आज ही वो सोशल मीडिया उनका जी देखो ये तो बराबर हो गए, हमारे यहाँ भी ये हो रहा है तो आपके यहाँ भी हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ फ़र्क है, होना भी नहीं इसलिए चाहिए कि एक तो ये कि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ी छोटी सी अक़लियत है, यहाँ 2-3% की तो टोटल अक़लियत है। तो उनको भी जो है उनके यहाँ 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, तो वो उनका एक लार्जर मसला है। तो हमारे यहाँ अगर उनकी भी नहीं हम कर पाएंगे अक़लियतों की हिफाजत, तो
तो फिर उससे वो जाता है। मगर ये तकलीफ दह बात है। आई होप के चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा ये काम किया और इसको फॉलो अप करेंगे और सबको ये सजाएं होंगी। ये फिर बाकी जो है ना लोगों के लिए, इस तरह के जो शिद्दत पसंद इंतशार पसंद लोग होते हैं, उनके लिए सबक होता है। वरना ये इस तरह के लोग अगर आप उनका खिलाफ एक्शन ना लें, ये इनकरेज हो जाते हैं, ये इनका हौसला अफजाई हो जाती है और फिर ये मॉब को पकड़ के ढूंढ रहे होते हैं कि मंदिरों पे। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले लोगों को भूल गया है, बहुत ज़्यादा ये वेव चली थी पाकिस्तान में गिरजाघरों पे और मंदिरों पे। वो उसका एक इसीलिए कि कंसेंसस होने की वजह से और एक पब्लिक रिएक्शन जो आता है उसकी वजह से ये चीज़ें कम हो गई हैं। इसको बिल्कुल मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी, इमरान खान साहब को चाहिए था आज जो तकरीर की थी उसमें इसका जिक्र करते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले सारी पार्टीज की तरफ से, टॉप लीडर्स की तरफ से इसकी मजम्मत आनी चाहिए।